बोलने वाला भगवान का भक्त होना चाहिए। अच्छा संभाषण तो कई लोग कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो नहाए भी नहीं महीनों से वो लोग भी अच्छा बोल लेते हैं, जो कभी पढ़े नहीं वो लोग भी अच्छा बोल लेते हैं। देखना आजकल ये 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, डिग्रियां जाके देखना नेताजी की जो खड़े हैं, फिर उनका भाषण सुनना, आप कैसी कैसी बात बोलते हैं। लोग बागों की बुद्धि परिवर्तन हो जाती है साहब, ऐसा चयन हो जाता है कहीं कहीं तो कि सरकार तो भाषण करना बोलना अलग बात है, लेकिन जो बोलना वो अपने जीवन में करना अपनाना, ये लक्षण वक्ता के होना चाहिए। वैष्णव भगवान को मानने वाला, भगवत प्रेम विरक्तो वैष्णव और तीसरी मुख्य बात विप्रो, विप्र यानी ब्राह्मण। आप ये मत समझना कि मैं ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूं, नहीं। ब्राह्मण शरीर परम आवश्यक है और ब्राह्मण शरीर के साथ पुरुष शरीर परम आवश्यक है। प्रमाण है, प्रमाण। आजकल तो कथाएं चल रही है साहब, आप प्रबुद्ध हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी मुस्कान मुझे बता रही है कि समझ में। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो विप्र हो, वेद शास्त्र वसुद्धि जो कह रहा है, वेदों की बातों को कह रहा है, उनको स्वयं समझने वाला हो तब तो आपको समझाएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ तो आजकल लग ही रहा है संसार में। दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत कुशल हो। आप कथा में कोई दृष्टांत देना हो तो दृष्टांत ऐसा हो कि श्रोताओं को समझ में आए। कथा से कहीं कि कोई प्रसंग चल रहा है तो उसका दृष्टांत ऐसा हो। आप लोगों ने कल श्रवण किया था ना, हमारे गुरुमुख का दृष्टांत है कि 3 प्रकार के कंजूस, ऐसे देवता भी कंजूस। दृष्टांत कुशला, दृष्टांत कथा अनुसार देने में कुशल हो। तो धीरा, धीरज वाला हो, हर प्रकार से धीरज हो। भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। ऐसा नहीं आदि यहाँ छोड़ दी, फिर आदि यहाँ छोड़ दी, आदि यहाँ छोड़ दी। जो भी कथा कह रही हो या कह रहे हो उस कथा को पूर्ण करते हुए फिर आगे बढ़ते चले। उस कथा का सारांश निकल के सामने आ जाए, फिर भले ही आगे चले जाए। धीरा वक्ता कार्योत निस्पृह, निस्पृह होना चाहिए। कितनी दक्षिणा चाहिए, कितनी दक्षिणा मिलेगी, ये हमको क्या देंगे, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। निस्पृह होना चाहिए। अच्छी दक्षिणा नहीं मिली तो कथा पर बोलने में मन नहीं लग रहा है। यजमान तो जीवन भर के पुण्यों को मान करके आयोजन कर रहे हैं और गुरुजी या वक्ता बैठे हुए हैं कि ध्यान रखना चाहिए। अर्थ से जिसको विशेष मतलब ना हो, विशेष नहीं मतलब ही ना हो। हमारे गुरुजी कहते हैं मांगन से मरना भला, मरे जो मांगन जाए। मांगन से मरणो भला। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भागवत मात्र दुग्ध के समान है, मात्र पै के समान है, और माता का पै पान किया जाता है, बेचा नहीं जाता। बोलो भागवत भगवान, पोथी धरा लो, इतनी दक्षिणा होना चाहिए, लेकिन उस पर बहस नहीं होना चाहिए। अर्थ की प्रधानता है तो जितना उसमें आ रहा है वो तो हम लोगों को करना चाहिए प्रयास, लेकिन वही धंधा के रूप में यदि हम लोग, ये गलत बात है। भागवत का महत्व क्यों कम गया है? पहले सुनने पड़ता था कि वहां भागवत हो रहे हैं
आजकल तो घर घर भागवत। तो कार्य का कर्ण लोभे नो गेहे गेहे जने जने। कुछ लोगों ने कर्ण के लोभ से जो अधिकारी है वो तो ठीक, अनाधिकारियों को भी। आपने एक शब्द सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना, सुना है? नहीं सुना? अपनी तो बीन बज गई, भैंस समझ रही कि नहीं समझ रही उससे मतलब। और विशेषता बताइए, अनेक धर्म विभ्रांत वक्ता हो कैसा, केवल और केवल मेरी संस्कृति, केवल और केवल वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाला हो। अली मोला चिल्ला रहे हैं व्यास गादी से। अरे भले आदमी हो, ये भागवत की कथा कह रहे हो कि हमारे धर्म को नीचा दिखा रहे हो? जो मन मर्जी जा रहे हैं। हम सर्वधर्म संभाव रखते हैं, तो भैया सर्वधर्म संभाव हमारी भागवत पीठ में ही मिलती है? कभी मस्जिदों में जाकर के कीर्तन करके बताओ। व्यास गादी से कह रहे हैं बैठ करके कि उनकी नमाज हो रही है, 5 मिनट के लिए हम रुक जाएं। क्यों रुक जाएं? नमाज उनकी रोज होती है, हमारी कथा 7 दिन के लिए हो रही है। वो अपना माइक बंद कर ले, 7 दिन बाद फिर चालू कर ले। यदि सर्वधर्म संभाव है तो केवल हम ही क्यों? उनको भी मानना चाहिए, उनको भी निभाना चाहिए। जब वो अपनी टोपी नहीं छोड़ रहे तो आप अपनी धोती, आप अपनी पोथी क्यों छोड़ने में, उसको मिटाने में लगे हुए हो? अनेक धर्म विभ्रांत हमको नहीं चाहिए। स्त्रीण पाखंडवादिन, स्त्री लोलुप न हो और पाखंड न हो, ये वक्ता के मुख्य लक्षण है। पाखंड करने वाला, आडंबर करने वाला। मैंने बहुत से वक्ताओं को व्यास गादी पर उनको हनुमान जी है, पाखंड नहीं। श्रोताओं के विषय में कहा है भागवत में, मना किसी को नहीं है। अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, महात्मा हो, माता हो, पिता हो, बंधु हो, भ्राता हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, सब लोग आकर के कथा सुनो। लेकिन व्यास जी ने 2 लोगों के नाम विशेष कथा श्रवण में लिए, विशेष श्रोताओं के लिए। क्या कह रहे हैं व्यास? अहो रसिका भूमि भावुका। 2 लोगों का नाम गिना है। कौन से? बोले पहला रसिक और दूसरा भावुक। जिसको भगवान की कथा में बड़ा रस आता हो, बड़ा आनंद आता हो, जो भगवान के चरित्रों को सुनकर के भावुक हो जाता हो, भाव में डूब जाता हो। व्यास जी ने उन श्रोताओं के नाम लिए। तो किसी ने कहा केवल इन दोनों को ही बुला रहे हैं आप, हमको नहीं बोले, मना किसी बुला सकते रहे, लेकिन इनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये वास्तविक भगवान की कथा को जानने वाले हैं, वास्तविक कथा से लाभ लेने वाले हैं। अरे भैया, जेठ की दोपहरी तब रही है, जेठ की दोपहरी, अब किसी निर्जन राह में, किसी निर्जन रास्ते में आपने प्याऊ लगा के रखी, जहां पर जल का कोई साधन ना हो, उस स्थान पर आप सुंदर शीतल जल लेकर के बैठ जाएं प्याऊ लगा करके, और फिर कोई राहगीर वहां पर आ जाए प्यासा, और आप उसको बुलाओ कि भैया आओ, आप चले जाना। लेकिन आप जैसे ही राहगीरों के लिए इस जेठ की दोपहरी में धूप में तपती हुई शीतल जल की व्यवस्था आप जैसे राहगीरों के लिए हम करके बैठे हैं, आप जल पी के जाइए ना। बताइए, जो तपती जेठ की दोपहरी में निर्जन रास्ते पर चल रहा हो, जो प्यासा हो वास्तविकता में, वो आकर के जल पिएगा और पिलाने वाले को अनेकों अनेक धन्यवाद देगा कि नहीं देगा, और जल पीकर के कैसा संतुष्ट होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
प्यासा है वो जल का महत्व जानता है, समझेगा, उसको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जिसको प्यास लगी नहीं हो और फिर आप उसको बुलाइए कि भैया आओ, बड़ा सुंदर सा हमने नया मटका खरीदा है, ये जल का पात्र नया नया लेकर आए, बहुत महंगा है, हाँ इसमें सुंदर सा जल भरा हुआ है, आओ आओ जल पी लो। एक तो आने वाला नहीं, बोले टाइम नहीं, और दूसरा यदि आ गया ना तो जल बाद में पिएगा, पहले कहेगा बताओ इसको कब कब धोया था, ऐसे ही धो दिया था, स्वच्छ जल से धोया था, हाँ इसको अच्छे से साफ किया माजा के नहीं, इसमें लेपे जो जिस प्रकार अच्छे से। अच्छा जल कहाँ का भर लिया, कुएं का भरा, बावड़ी का भरा, या चाय जहां से ले आए, ताजा है या वासा है? अभी पिया नहीं, 1000 प्रश्न पहले पूछेगा, और मर्जी हुई तो पिएगा, नहीं तो। इसलिए जो वास्तविक प्यासे हैं, जो भगवान की कथा को जानने वाले हैं, कथा में एक बात कही है, महत्व में एक बात कही, आप लोग ध्यान दीजिए, गोस्वामी महाराज ने भी कही है, बाबा ने कही है कि भगवान की कथा में क्या होना चाहिए श्रोता वक्ता को। बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। भगवान की कथा अति गूढ़ हुआ करती, संकेत होता है हमारे जीवन संवारने का। एक एक चीज यदि खोल खोल कर रख देंगे तो शास्त्र वैसे ही तो इतने बड़े हैं। वेद भगवान में पहले 1 लाख श्लोक थे, अभी भी मिलते हैं लेकिन पूर्ण नहीं मिल पाते। अब लोगों को तो मैंने कल भी कहा था, लोग कहते हैं मरने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, उनको पढ़ने का बोल दो 1 लाख श्लोक। अपनी पुस्तक आजकल के कितने कोर्स छोटे छोटे बच्चों की पीठ पे देखो, भला वही ये 2 वर्ष कोविड का, बच्चों की पीठ तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। ज्ञान यानी ज्ञान, और निधि माने खजाना। बड़े ध्यान से भगवान की कथा ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान स्वरूप सुनना चाहिए भगवान की कथा ऐसे। तो जो उसके विषय में जानते हैं उनको कथा सुनाने में आनंद आ रहा है, आनंद आता है जैसा हमें आ रहा है आपको श्रवण कर। इसलिए तो इतनी, नहीं तो आज कथा कहाँ, तृतीय दिवस से बहुत आगे पहुंच जाता है, आनंद आ रहा है। चल रहा पंडित जी करने वाले हैं, कल आप लोगों को मालूम है ना भगवान का जन्मोत्सव, चतुर्थ दिवस कथा में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो अहो रसिका भूमि भावुका, हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आइए तो सुनिए भगवान की कथा। अच्छा ये तो व्यास जी के श्रोता, हमारे श्रोता सुनिए, हमारे भी 4 प्रकार के श्रोता हैं, सुना देते हैं थोड़ा सा। आपने पहले सुने होंगे, हमारे मुख से भी सुन लीजिए। पहले होते श्रोता। श्रोता मतलब आप समझते, श्रोता नंबर 1 फर्स्ट वाला। व्यास जी के आने के पूर्व अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, और ये भैया लोग भजन गाते हैं, उनके साथ खूब ताली बजाते हैं, भजन गाते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं, वो नंबर 1 के श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता आप लोग जानते ना, सुपारी काटने वाला। अब वो नहीं मालूम कब चल बैठे, कथा चल रही हो उससे मतलब नहीं है, वो तो जैसे श्रोता चलता रहता, कभी बगल वाले को सुनने में उससे बात कर लिया, कभी इधर चले गया, कभी सामने चल गया, तो श्रोता चलता है, खुद तो चल ही रहा है, बगल वाले को भी नहीं सुनने देता। दूसरे प्रकार का श्रोता। यहाँ की बात नहीं कर रहा है, और जाते हैं ना हम दूसरी जगह। अच्छा तीसरे वाले होते सोता। ये तीसरे वाले जहाँ हो बड़ी शांति होती है महाराज, घर पे बच्चे सोने नहीं देते। प्रेम से बोलिए ना, भागवत भगवान। चौथे वाले नहीं बताएंगे, इतने ही बहुत। चौथे वालों क्या कहें साहब, करीब 10 से आ रहे तो उसमें हमारी 1 दिन पहले खरीदी हुई चप्पल तक ले गए, कुछ उस प्रकार की श्रेणी के होते हैं। लेकिन चलो ठीक है तो श्रोता भगवान की कथा में आ तो जाते हैं जैसे भी। आइए, एक एक मक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। भगवान की कथा कैसी है यदि एक भी अक्षर
जीवन में उतर गया तो जीवन का उद्धार, जीवन को सुधार देता है, जीवन को गति प्रदान कर देता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, बड़े बड़े पातकों का, बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। ऐसे भगवान की मंगलमयी कथा परीक्षित ने श्रवण करी। सज्जनों ध्यान रखिएगा, महाभारत पंचम वेद कहलाता है, भागवत को भी पंचम वेद की उपाधि है। दोनों हमारी हिंदू संस्कृति के महानतम ग्रंथ तो क्या है, भगवत स्वरूप है। एन महाभारत तस्य न भारत, भारत में वही है जो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं लिखा वो भारत में नहीं है। भारत को यदि आपको समझना है, भारत के विषय में, मेरी मातृभूमि के विषय में आपको जानकारी चाहिए, तो आप महाभारत उठाइए। जो होना है वो भी महाभारत में वेद व्यास ने भगवान गणेश की कलम के माध्यम से लिख दिया है। गणेश ने लिखा ही महाभारत ये कहकर था कि इतना बड़ा ग्रंथ व्यास जी बना रहे हैं, अब मैं कहां तक लिखूंगा। तो गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को बुलाया, तो गणेश जी ने कहा महाराज हम लिखेंगे तो, लेकिन एक ध्यान रखिए, आप रुकेंगे नहीं, आप रुके अपनी लेखनी बंद, हम लिखेंगे, आप बोलो हम लिखेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो व्यास जी महाराज ने सोचा ये तो प्रथम पूज्य है, और ऐसा न हो कि हम बोल ना पाए उससे पहले। अब हम थोड़ा शरीर भी या अन्य प्रकार भी मान लो, ये तो प्रथम पूज्य है, गणनायक है, गणाधिपति है, गणराज है, आपके महाराष्ट्र के देवता हैं। बोले विघ्नेश्वर भगवान की, सिद्धि विनायक भगवान की। तो व्यास जी ने कहा ठीक है हम रुकेंगे नहीं, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप हमारी बात मानिए कि हम जो बोलेंगे आपको लिखेंगे, लेकिन समझ कर, समझ कर। आजकल तो भ्रांतियां हैं, लोगों ने कहा कि महाभारत घर में नहीं होना चाहिए, घर में महाभारत को नहीं रखना चाहिए। क्यों? बोले महाभारत को यदि घर में रखते तो घर में महाभारत होने लग जाता है। मेरी व्यासपीठ की गारंटी है कि जिस घर में अनंत जन्मों से, अनंत समय से झगड़ा झांसा चला आ रहा हो, वो किसी तीर्थ स्थान से भागवत ग्रंथ को, भागवत की पुस्तक को, अपने महाभारत को अपने घर में लाकर स्थापित कर दीजिए, आपके झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये लोगों ने हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए झूठी बातें फैलाना। महाभारत आप पढ़ो तो आपको कैसे गृहस्थी में रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज के साथ समाज में कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, माता पिता पुत्र बंधु भाई सखा सबका किस प्रकार का कर्तव्य है, ये सब कर्तव्य महाभारत में भली भांति प्रकार से वेद व्यास महाराज ने लिखे हुए हैं। अपने धर्म को अपने जीवन में किस प्रकार हमें अपनाना चाहिए, ये सब महाभारत में है। ये महाभारत की विशेषता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, महाभारत और भागवत में केवल एक अंतर है। महाभारत में संसार के संबंधियों की चर्चा है, किससे किस प्रकार का संबंध निभाना चाहिए, हमारे संबंधियों से किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। महाभारत में चर्चा संसार के संबंधियों की है, और भागवत में चर्चा भगवान के संबंधियों की है। यही भागवत की कथा जब परीक्षित जो मुख्य श्रोता है, यानी उनके चरित्र को हमें देखना होगा, तो हमको महाभारत का आश्रय लेना होगा। परीक्षित कि भगवान से एक दो नहीं अनेक संबंध है। व्यास जी ने कहा है और सूत जी महाराज ने भी कहा है कि आपने प्रश्न किया है कि जिस परीक्षित की आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो परीक्षित कौन है, उन्होंने भागवत की कथा कब किस कारण सुनी।
सुखदेव जी ने उनको क्यों कथा सुनाई, जरा ये तो बताइए हमको। तब व्यास जी महाराज ने परीक्षित के विषय में कहा है कि परीक्षित या किसी राजा की कथा कहना में भगवान की कथा में, लेकिन परीक्षित जैसा चरित्र हो, परीक्षित जैसा व्यक्तित्व हो, परीक्षित जैसा भक्त हो, तो उसकी कथा भगवान की कथा के समतुल्य हो जाती है। भगवान के संबंधियों की चर्चा है, तो आइए चर्चा करें। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
उससे लग जाए, और जब उससे लग जाए तो हमारी चिंताएं, हमारे काम सहजता से, सरलता से बनते चले जाते हैं। मेरा आपके कृपा से संग्राम हो रहा है, आपको मालूम में नहीं पड़ता। आप केवल और केवल विश्वास की कथा में तो लगाओ। आपके जीवन में विश्वास आया, उसके प्रति प्रेम का, तो फिर यही होता है। इस दुनिया में कोई बनाए सबके लिए, इस दुनिया में कोई बनाए सबके लिए, उसका नाम है राम, अनहोनी को होनी करे, उसका नाम है राम, अनहोनी को होनी करे, उसका नाम है राम, अनहोनी को होनी करे, उसका नाम है राम। किसी राग में लगी उसका दिया जब भगवान में, उसका दिया भगवान में, किसी राग में उसका दिया भगवान में, उसका दिया भगवान की कमजोरी है, ये आप बता दे रहे हैं। जो उसका भजन करने लग जाता है उसका हो जाता है। नारद जी से भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र सिष्ठामि नारदा। मैं पेट दादी में तो कभी रहता हूँ, तो मैंने कहाँ रहते हो? जहाँ मेरा भजन होता है, मेरे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा नाम गाते हैं, मेरे नाम के भजन, मैं उनके साथ उनका होकर रह जाता हूँ। और केवल रहता नहीं हूँ, भाव बंधन से मेट देता हूँ, कदम कदम पर उसके बिगड़ने वाले कामों को बनाता हूँ, और केवल उसके नहीं, उससे जुड़े सब लोगों के। जो भी उसको प्रेम से बचता, उसका हरि हो जाए। जो भी उसको प्रेम से भजता, उसका हरि हो जाए। जो भी उसके नाम को लेता, हरि उसका हो जाए। जो भी उसका नाम है लेता,
जिसका दिया जलिया तूफान। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक परीक्षक, दूसरा परीक्षार्थी। मालूम? परीक्षक यानी परीक्षा लेने वाला, परीक्षार्थी परीक्षा देने वाला। ये ना परीक्षक है और न परीक्षार्थी है, ये परीक्षित है। परतीति इच्छति इति परीक्षित। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही ये अपने बाबाओं के हाथ में, क्योंकि इनके पिता तो रहे नहीं, अभिमन्यु वीरगति को महाभारत युद्ध में प्राप्त हो गए। चलो थोड़ा सा कथा विस्तार दे देंगे, थोड़ा सा कथा का विस्तार दे देंगे, सुना देंगे उत्तरा की कथा, अभिमन्यु की कथा। तो अभिमन्यु की पत्नी इनकी माता उत्तरा के गर्भ से जैसे उत्पन्न हुए तो सारा समाज इनका दर्शन करने के लिए, इनको देखने के लिए आया। व्यास जी भी वहां पर है, बड़े बड़े महात्मा भी हैं, पांचों पांडव हैं, बाद में भगवान भी आए हैं छोटे छोटे वस्त्र लेकर परीक्षित के लिए। ये जिसकी गोदी में जाता रोने लगता। व्यास जी से पूछा पांडवों ने, बाबा ये चुप ही नहीं हो रहा है, ये गोदी में आता है तब तक चुप रहे, और जैसे ही गोदी में आया ये मुंह देखता है, सबका मुंह ताक रहा है। और जैसे इसने मुंह देखा और मुंह देखते ही रोने लग जाता है। युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, यहां तक कि माता कुंती तक ने, द्रौपदी तक ने गोदी में ली, उनका मुंह देखकर व्यास जी के हाथ में जैसे आया, व्यास जी ने इसके मुखमंडल को निहारा और निहार करके व्यास धन्य हो गए। क्योंकि ये संसार के लोगों को देखकर इसलिए रो रहा है, ये इस चीज का परीक्षण इनके चेहरे पर ये कर रहा है, ये प्रतीति कर रहा है कि जिसने माता के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा करी थी, ये संसार के सब तो आ रहे, वो कहां? वो गर्भ में तो मुझे दर्शन देने के लिए आ गया था, लेकिन अभी कहां है? उसको वो प्रतीति नहीं हो रही जो मात्र गर्भ में हुई थी। प्रतीति इच्छति इति परीक्षक। जो संसार में सब में केवल परमात्मा को निहारना चाह रहा है, जो संसार में सब में श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो सब में भयंकर महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर है। मान लीजिए भैया भीमसेन के गदा के माध्यम से, भगवान की कृपा से दुष्ट दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके अपने अपने शिविर में जाना हुआ। दुर्योधन का एक एक रक्त का कण शरीर से निकल जा रहा है, मरणासन्न अवस्था में है। इसका परम मित्र नाम अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। जैसे ही अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करता है, वहां पर दुर्योधन की दशा देख करके मित्र का हृदय भराया और कहने लगा, रे दुर्योधन, तेरी ये दुर्गति किसने, मरणासन्न अवस्था में तुझको किसने लाकर खड़ा कर दिया? दुर्योधन ने कह दिया, छोड़ मित्र, मैं कौरव 100 भाई, महाभारत के इतना विशाल युद्ध, बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, ये सब मेरी तरफ से युद्ध लड़े, मेरे 99 भाई मारे गए, सारे की सारे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। मुझे गम इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, मेरे 100 भाइयों में मैं अकेला, मैं भी मरने वाला हूं। केवल 5 पांडव, उनमें से एक का भी बाल माता नहीं हुआ। मरते समय मरने वाले की इच्छा को पूर्ण करने का विधान हमारी संस्कृति में है। किसी को फांसी दे जाती है तो वहां भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, तेरी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
पांचों पांडव मरे ये भी नहीं चाहते, एक आध का तो कुछ हो जाता, मरते समय में ठीक से ढंग से मर जाता, शांति से मर जाता कि इतना बड़ा महाभारत, मेरा ही परिवार, घर मेरे ही भ्राता सब उजड़ गए, मेरे मित्र सका चले गए, राज्य चला गया, मुझे गम नहीं, मैं मर रहा हूं गम नहीं, लेकिन इतना बड़ा युद्ध हुआ था तो सामने वाले की क्षति भी तो होना थी, उनका बाल बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा ने कहा बस इतना सा, मैं तुझे वचन देता हूं मित्र, आज ही पांचों पांडवों को सर काट करके तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। नंगा खड़ग तलवार लेकर के चल दिया है, रात्रिकालीन समय है और युद्ध की भाषा में साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार युद्ध जीता जा सके वो सब नीतियां अपनाई जाती हैं। आजकल ये राजनीति बनाने लगे, लोग जिस प्रकार पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग दारू बांट रहे हैं वोट पाने के लिए, ये कैसी राजनीति, कहां तक हमारा उद्धार करेगी। सज्जनों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका संग स्वयं मेरा गोविंद मेरा ठाकुर दे रहा है। पल पल क्षण क्षण जो उनके साथ में बना हुआ है उन पांडवों के, क्या मजाल अश्वत्थामा की पांडवों का बाल बांका कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो सग मेरी होए। रूठ जाए सारा संसार मुझे चिंता नहीं, केवल और केवल तू मेरा बना रहे गोविंद, तू मेरा बना रहे। और जब तू बन जाएगा तो सारा संसार तो बना बनाया है, तेरे द्वारा बनाया है, वो तो अपने आप मेरा हो जाएगा। दुनिया रूठे तो रूठ जाए रे मेरा सावरिया मुझसे न रूठे। बहुत बहुत सुंदर हमारे ब्रजभाषा के बोल है। ठाकुर फिर कभी मौका देगा, समय अभाव के कारण ऐसे चलते हैं। झीली सी चदरिया ओढ़ करके अपने अपने कैंप में सब के सब पांडव सो रहे थे। अर्धरात्रि का समय निकला, उधर से अश्वत्थामा का चलना हुआ, इधर से अर्जुन की निद्रा भंग हुई। अर्जुन कहने लगा, देखा अर्जुन ने कि एक परछाई हमारे शिविर के बाहर घूम रही है, टेंट के बाहर घूम रही है। पहले युद्ध मैदानों में लड़े जाते थे, आजकल तो चौक और चूल्हे में लड़े जाते हैं। प्रेम से बोलो, पहले मैदानों में युद्ध होते थे, युद्ध लड़ने वाले वहां होते थे, उनकी सेवा में भी लोग लगे रहते थे। अर्जुन की निद्रा भंग हुई, अपने शिविर से बाहर आया तो देखा मेरा ठाकुर एक छोटी सी छड़ी हाथ में लेकर के और चारों ओर परिक्रमा दे रहे हैं। हाथ जोड़ ली अर्जुन ने भगवान के चरणों में पढ़ करके, गोविंद आपको निद्रा नहीं आ रही? भगवान कहने लगे, मुझे तो आश्चर्य है कि तुम्हें नींद कैसे आ रही है। अभी महाभारत समाप्त नहीं हुआ, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी अंतिम योद्धा तुम्हारे दुश्मन विपक्ष का बाकी है। और युद्ध का नियम है कि जब तक सब, दुर्योधन अभी बचा हुआ है और भैया तुम तांडुपट्टा सो रहा। युद्ध का नियम साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो युद्ध में वो सब कर लेना चाहिए जिससे हमको विजय श्री मिल जाए, जीत मिल जाए। ऐसा ना हो कि तुम सो रहे हो और सोते हुए देख करके कोई दुश्मन आकर तुम पे पार कर दे, जीता जिताया हार जाओगे भैया। इसलिए भगवान पांडवों को समझा करके उस कक्ष से शिविर से निकालकर अन्यत्र ले जाते हैं। अब भगवान हमारी सहायता करना है तो थोड़ा बहुत कर्म हमको भी करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतनी भयंकर महामारी है, हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। अब बुखार आ जाए, पड़े पड़े पड़न पे कहें कि हे ठाकुर जी हमारा बुखार ठीक कर दो, तो ठाकुर जी ठीक नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे। भैया बुखार के लिए डॉक्टर बनाए, जाओ उनके पास, उनका भी तो कुछ धंधा चलना चाहिए। ये दवाई ये टेबलेट इसलिए तो बनाई है, औषधि इसलिए तो बनाई है। भूख लगी है ठाकुर जी, भूख लगी है, भैया भोजन घर में है, ठाकुर जी ने कृपा करी, आपको सब पर्याप्त है, आप उसका निर्माण करो और पाओ। तो कुछ कर्तव्य हमारे भी हैं जो हमको करना चाहिए। पांडवों को तो भगवान ले गए साथ में, लेकिन पांडवों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया।
आप सब लोग जानते हैं द्रौपदी के 5 पति। युधिष्ठिर के साथ युधिष्ठिर का बालक, युधिष्ठिर की मुखाकृति थोड़ी थोड़ी नहीं होता था। पिता जायते पुत्र, कभी कभी पुत्र अपने पिता की, अरे पिता से माता से ही तो गुण भी और कभी कभी शरीर भी, आकृति भी मिलती जुलती होती। इनकी सब पांडवों के बच्चों की जो जिससे उत्पन्न था, एक एक पुत्र द्रौपदी को 5 पांडवों से थे, उसकी आकृति उस जैसी लगती। अश्वत्थामा आया छिप करके, भगवान तो इन बच्चों को ले गए, भगवान के पांडवों को ले गए, बच्चे रह गए। अश्वत्थामा ने जल्दी करने के कारण, और भय था कि कोई देख भी न ले, और उस समय ज्यादा ये प्रकाश वगैरह की वो थी नहीं व्यवस्था, केवल चंद्रमा आदि के प्रकाश में ही सब कार्य करने पड़ते थे रात्रिकालीन। तो हुआ क्या कि चंद्रमा के प्रकाश में जो उनकी जिसकी मुखाकृति जैसी थी, उन पांडव बच्चों को ही पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने उनके सर कर्म कर लिए, सर काट लिए और चल दिया। दुर्योधन को ये खुशी बताने के लिए कि मैंने तेरा काम कर दिया, लेकिन फिर याद आए दुर्योधन कहेगा कि मैं कैसे जानता, कोई प्रूफ बताओ। तो एक कुछ पात्र लिया, चाहे बोरी ले ली हो, कुछ भी साधन, उसमें उन 5 पांडव पुत्रों के सिर भर लिए। रक्त बह रहा है, रक्त टपक रहा है। जहां दुर्योधन की तरफ अश्वत्थामा जा रहे हैं, पांडव पुत्रों के सर लेकर के, कटे हुए शीश लेकर के, और जाकर के जैसे ही दुर्योधन के सामने डाले हैं, दुर्योधन से कहने लगा कि मित्र मैंने तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, देख संतुष्ट हो जा, तूने एक का कहा था, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। चंद्रमा के प्रकाश में ढंग से दिखा नहीं कि ये पांडव हैं। दुर्योधन पास जा नहीं सकता था, इसलिए अश्वत्थामा से कहा कि भीमसेन का सर जरा इधर मेरे पास लेके आओ, इसने बड़ा कष्ट दिया है मेरे पूरे परिवार को, खानदान को, मेरी जंगा में इसने तोड़ी है, जरा इसका सर मैं देखना चाहता हूं कि मरा हुआ इसका कटा हुआ सर कैसा लगता है। जैसे भीमसेन का सर उठाया, भीमसेन का सर उठा करके दबाया, तो भीमसेन का तो था नहीं, उसके बच्चे का था, तो सिर चूर चूर हो गया। दहाड़ मार करके दुर्योधन रोने लगा, रे अश्वत्थामा तूने महापाप कर दिया। क्यों? बोले जिस दुर्योधन ने जो भीम का सिर उठाया है, ये भीम का सर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भीम का सर इतना बलिष्ठ है कि दुर्योधन को 10 गुना ताकत लगाना पड़ती, तब जाकर उसका सिर फूटे। जब ध्यान लगाकर गौर से देखा तो पांडवों के स्थान पर पांडवों के बच्चों के सर। अश्वत्थामा कुरही की भांति विलाप करते हुए, मेरे खानदान में तो कोई बचा ही नहीं पानी देने वाला, ये हमारे खानदान की निशानी थी, क्योंकि काका बड़े दादा के बच्चे तो ही थे पांडव, कौरव पांडव, ये अंतिम थे जल देने वाले, तूने इनको भी मिटा दिया। कौन हमें पानी देगा? चिंता करता हुआ मर गया दुर्योधन। दुर्योधन तो मर गया, लेकिन अश्वत्थामा अब विचार कर रहा है कि मैंने पांडवों के बच्चों को मारा है, पांडव मुझे छोड़ेंगे। सज्जनों, जिस मां के अबोध 5 बच्चों की, अबोध बच्चों की यदि हत्या कोई कर दे, जो बिल्कुल निरपराध है, उस मां की हृदय वेदना क्या होगी, आप माता ही समझ सकते हैं। संसार में यदि ममता की, करुणा की, दया का रूप आपको कहीं देखना है, तो मां की ममता में आप देख सकते हैं। किस प्रकार के कष्ट पा करके, अरे उन बच्चों के, गर्भस्थ शिशु की रक्षणार्थ अपना भोजन तक त्याग देती है, गर्म नहीं खाती। क्यों? कि बच्चे के कोमल शरीर में लगेगा तो कष्ट होगा। ठंडा नहीं पीती, क्यों? ऐसा ना हो कि बच्चे की किसी प्रकार की कोई सर्दी जुकाम आदि, ये माँ अभी आया नहीं है, गर्भ रक्षण के नियम पालने लग जाते हैं, ज्यादा दौड़ती नहीं है, ज्यादा भागती नहीं है, पेट भर के भी नहीं खा पाती। ऐसा ना हो कि भोजन की अधिकता के कारण बच्चे का शरीर विस्तार रुक जाए। और जब संसार में बालक आ जाता है, आप सब तो अनुभवी हैं,
सज्जनों, आपने भी देखा होगा भगवान की कृपा सब पर है कि स्वयं तो गीले में सो जाती है, लेकिन उसको जिसके 5 अबोध निरपराध बालकों की हत्या हो गई हो, उस द्रौपदी की, उस मां के हृदय की वेदना क्या होगी। कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही है। सारा समाज इकट्ठा हुआ उस स्थान पर। ऊंच निवास नीच कर कृति गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होकर के इतना निकृष्ट कर्म रे अश्वत्थामा। सारे समाज के सामने अर्जुन ने आज द्रौपदी को इंगित करते हुए द्रौपदी के सामने संकल्प कर लिया कि जब तक देवी तुम्हारे पुत्रों की हत्यारे को दंड नहीं दूंगा, नहीं मारूंगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अर्जुन चढ़ा अपना धनुष बाण लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देखकर घबराया। कृष्ण कृष्ण महाभायो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दय्यमानानाम अपगोसी संसृते। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे कन्हैया, अब तक बचाया, अब भी बचाओ। यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर देगा। भगवान कहने लगे, यार कभी तो कर्म करा करो। महाभारत में भी यह स्थिति थी, सर्व सामर्थ्य था, बुद्धि भी थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा था अर्जुन। आज भगवान फिर कह रहे हैं कि भैया वो ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है। अर्जुन से ब्रह्मास्त्र भगवान ने क्यों चलाया? अश्वत्थामा और कुछ ही लोग थे जो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उनको शांत करना नहीं जानते थे। अर्जुन से इसलिए कराया था ब्रह्मास्त्र का संधान कि वो ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी चलाओ, दोनों आपस में टकरा जाएंगे, टकराकर शांत हो जाएंगे, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर लेंगे। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़े, शांत करा और जाकर के पकड़ लिया। भरी सभा में द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन ने जब लाए और लाकर के द्रौपदी से कहा कि देवी तुम्हारे 5 बालकों की उसने हत्या करी है। हमारा संविधान कहता है कि मृत्यु के बदले मृत्यु दंड का विधान है। इसने 5 को मारा है तो ये 5 बार तो नहीं मर सकता। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको मारूं कैसे? अग्नि में जलाकर, जिंदा जलाकर मारूं, धरती में गड्ढा खोद कर जिंदा गाड़ कर मारूं, दीवार में चुनवा कर मारूं, पहाड़ से गिरा कर मारूं, इसकी बोटी बोटी काट करके किसी हिंसक पशु को, मांसभक्षी पशु को खिलाऊं। अच्छा, एक बात बताइए, जिन द्रौपदी का संबंध भगवान से भाई बहन का हो, जिन द्रौपदी का संबंध भगवान से सखा और सखी का हो, उस द्रौपदी के मन में क्या भाव आ रहा है? मारो दस। द्रौपदी कह रही अर्जुन से कि मुच्यताम में ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन कह रहे हैं किस प्रकार मारो? द्रौपदी कह रही है मुच्यताम, छोड़ दो, ये मारने योग्य नहीं है, इसको मत मारो। हमने संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, और आप कह रहे आपके मन में करुणा आ गई। संविधान में, कानून में करुणा नहीं है। जिसने जो किया है उसका दंड, उसको दंड विधान है, उसको दंड अवश्य मिलेगा। और संसार से दंड विधान हट जाएगा तो उपद्रवी लोग हो जाएंगे, अराजकता संसार में, आतंकवाद बढ़ेगा, इसलिए दंड का विधान। देवी क्या करता? आपको तो दया, मुझको इसके ऊपर दया भी नहीं आ रही, इसके ऊपर थोड़ी दया आ रही। तो फिर अरे मेरे तो 5 पति जीवित हैं, 5 बच्चे चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी माता गौतमी, आपके गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का केवल बुढ़ापे का एक लाठी, एक सहारा।
मेरे तो 5 पति जीवित हैं, लेकिन ये हाँ, इसको मारने से यदि मेरे पुत्र जीवित हो जाए तो इसको मार दो। एक माँ ही दूसरी माँ के मन की भावना, दूसरी माँ की मन की करुणा समझती, भाव समझ सकती है अर्जुन। इसको मारने से गुरु माता गौतम को क्या कष्ट होगा, छोड़ दो। मुच्यताम ऐसे अर्जुन तो धर्म संकट में पड़ गए, ये कह रहे हैं कि छोड़ दो। सारा समाज कह रहा है मारो दो, उल्टा सीधा ना हो जाए, क्या करें, धर्म संकट हो गया। यदि इसको नहीं मारेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा कहा जाएंगे, वो को मरना पड़ेगा। संकल्प कर लिया कि तुम्हारे पुत्र के हत्या करने वालों को नहीं मारेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी प्रतिज्ञा क्या होगा। बड़े भैया युधिष्ठिर जी के पास चले गए, उनसे पूछा बताइए क्या करें। युधिष्ठिर जी धर्मराज का अवतार, धर्म को मानने वाले, हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया देखना, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण भी है, हाँ बच्चों का हत्यारा भी है, धर्म शास्त्रों का अवलोकन कर लो, जैसा लिखा हो वैसा करो, उल्टा सीधा नहीं हो जाए, धर्म विरुद्ध काम ना हो। भीमसेन के पास गए, भीमसेन कहने लगे कि अर्जुन यदि तू छोड़ेगा तो मैं जरूर मारूंगा। मान ले भैया भीम, तूने छोड़ा तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, मैं मानूंगा। नकुल सिद्धेश्वर कहने लगे मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, ये मार नहीं, कोई कह रहा है छोड़ दो, कोई कह रहा है मार दो। बगल में भगवान खड़े, एक शब्द नहीं बोले। कथा क्या कह रही है, भगवान हमसे कह रहे हैं कोई कितना अपना सगा हो। और वर्तमान समय तो इतना है कि किसी को फालतू की सलाह मत दो। आजकल तो लोगों ने धंधे खोल कर रखे हैं। एक शब्द आपने सुना है, हमारे एमपी में कहते हैं फटे में पैर डालना। मैंने देखा है, जिसको कभी जीवन में एक सुई भी नहीं लगी हो ना, सुई, वो कैंसर के ऑपरेशन वाले के पास मिलने जाता है, भैया ऐसा मत करना, तो इस प्रकार का उसको 1000 प्रकार के परहेज बता देता है बिना पैसा का डॉक्टर। जिसको जीवन में एक टेबलेट खाने को नहीं मिली, वो जानता कुछ नहीं, इतनी सलाह उसको दे देता है। भगवान चुप खड़े, जब अपन से कोई नहीं पूछ रहा है इनके घर की बात, कौन मरा, किसको मारा, कौन ने मारा, क्या करना है, अपने से कोई पूछ नहीं रहा तो अपने क्या मतलब, भगवान खड़े। शास्त्र कहते हैं जब संसार में समाधान न मिले तो भगवान के चरण पकड़ लो, आपके संशय समाप्त हो जाएंगे। भगवान से पूछा क्या करें, तो सुनिए भगवान ने क्या कहा। भगवान का जवाब सुनिए, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यो आतताई वदारहणः। हे अर्जुन, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यो, ब्राह्मण कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। और आतताई वदारहण, बालकों का हत्यारा कैसा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? भगवान कह रहे हैं अर्जुन गाल फुलाओ और हंस के दिखाओ। हो सकता है दोनों एक साथ, गाल फुलाना और हंसना एक समय में एक ही काम कर सकते हो, या तो गाल फुला सकते हो या फिर हंस सकते हो। अर्जुन से कह रहे हैं अरे भैया, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था तब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था भगवान ने, और अब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है। समझ रहे हैं आप? कोई शिक्षक, कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है साल भर, तो अंतिम में उसकी परीक्षा जरूर लेता है। भगवान गीता का ज्ञान दिया है तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई वदारहणः, ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी ने लिखा है, पूज्य विप्र शकल गुणहीना। आपको उपाय बताते हैं, आप आश्चर्य मानेंगे लेकिन ये सत्य है। हमारी संस्कृति अहिंसा परमो धर्मा का पालन करने वाली है। हिंसा सर्वथा वर्जित है। हिंसा को हमारी संस्कृति ने कभी नहीं अपनाया, कभी नहीं अपनाया।
वपनम द्रविणादानम स्थानर्यापणम तथा। देखो, ये दया करने योग्य इसलिए नहीं है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। मत यानी पागल हो, उन्मत्त जड़ बुद्धि हो, ज्यादा नशे में डूबा होकर के बिल्कुल पड़ा हो जिसको कोई खबर नहीं हो, स्त्री हो, सो रहा हो, ये हमेशा अबद्ध है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। जड़ यानी जड़ बुद्धि, पागल। नारी जो गहरी निद्रा में हो, सोने वाला। मत्त, उन्मत्त, ये हमेशा अबद्ध है। ये कभी हत्या करने लोग, इनकी हत्या कभी नहीं। और जो यदि ऐसे लोगों को सताता है वो ही आतताई यानी आतंकवादी कहलाता है। समझिए, वो आतंकवादी आतताई कहलाता है। और ऐसे लोग दया के पात्र कभी नहीं है, आतंकवादी। मौका आपको मिल जाए तो फट से गर्दन काट दो हमारी। अरे केवल शस्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता ये मालूम। जब आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। तो अहिंसा परमो धर्म, ये तो है, लेकिन उसके आगे का शब्द हमको बताया नहीं गया। धर्म हिंसा समाचरे। यदि धर्म की रक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़े तो संकोच मत करो। ये ब्राह्मण है, सुनिए ब्राह्मण की हत्या कैसे होती है। वपनम द्रविणादानम स्थानर्यापणम तथा। सरल से शब्दों में समझिए। संभावितस्य चा कीर्ति मरणागति रच्यते। जो सम्मानीय जन है, जो आदरणीय जन है, जिनका समाज में विशिष्ट सम्मान है, उन सम्मानीय जनों को भरी सभा में बेइज्जत कर देना उनका मरण है। अरे भाई, मरना तो एक दिन सबको है, सबको एक दिन मरना है, ये निश्चित है। लेकिन जिसका भरी सभा में अपमान हो गया हो, जीवन पर्यंत उसको जब जब याद आएगी तब तब मरेगा। सही। अश्वत्थामा की भी मणि यहां पर थी, मणि निकाली मस्तिष्क, आधे बाल, आधी दाढ़ी और आधी मूछ, ऐसा कहते हैं। अन्य कहीं आया है, संत के मुख से सुना है, और उसको धक्का देकर के बड़ी सभा से बाहर निकाल दी। जाकर के पिता के आश्रम में बैठा है। धन्यवाद करना चाहिए था पांडवों का कि मैंने इनके 5 पुत्रों को मारा, इनने मुझे छोड़ दिया, मेरे ऊपर बड़ा उपकार करा, मेरे ऊपर दया करे। लेकिन नहीं, अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मैं ब्राह्मण, इनका गुरुपुत्र, भरी सभा में मुझे धक्के मार करके, मेरी मणि निकाल करके, मेरा अपमान करके मुझे निकाला। पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचा। सज्जनों, 2 प्रकार के साधन आप अपने जीवन में बहुत यूज करते होंगे। एक अचार और दूसरा मुरब्बा। समझ? अचार की विशेषता क्या है? अचार की विशेषता यह है कि अचार को समय रहते यूज करना पड़ता, नहीं तो वो खराब हो जाता है। अच्छा, मुरब्बा आप पैक करके उसको रख दो, संभाल करके, तो वो सालों चलता है। सही है ना? माताओं को तो ज्यादा अनुभव है।
ऐसे ही किसी से बैर, किसी से क्रोध, किसी से दुश्मनी हो जाए तो ध्यान रखना, जीवन में गठान बांध लेना कि हमको अचार जैसे यूज करना है, जल्दी से जल्दी उसको खत्म करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। मुरब्बा मत मान कर। गलती अश्वत्थामा से यही हो गई। बोले यदि मुझसे नीच कर्म हो गया था, इनके बालकों की हत्या करी, उसके बदले में थोड़ा सा अपमान इनने कर दिया, चलो बराबर बात छोड़ दो, नहीं, ईर्ष्या मन में आ गई। ईर्ष्या आप लोग जानते किस चीज कहते हैं? दूसरे का अच्छा हमको देखा ही नहीं जाता। अच्छा सुनाए दे रहे, सुन लो। एक बार एक व्यक्ति तपस्या करने के लिए गया, भगवान की तपस्या करी, तो किसी विद्वान से पूछा, हमसे पूछा, बोले पंडित जी ये बताइए जल्दी से कौन से भगवान प्रसन्न होते? तो हमने कहा भैया गुरु जी से और हमने पढ़ा है अधिकतर जल्दी प्रसन्न ब्रह्मा जी होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर है नहीं संसार में, प्रतिष्ठित मंदिर भारत भूमि में और संसार में एक ही पुष्कर में है, तो ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर है नहीं है, तो ब्रह्मा जी की कोई थोड़ी बहुत पूजा कर ले, तपस्या कर ले तो जल्दी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, सो ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जो मांगोगे आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा। बोलो भागवत भगवान। ईर्ष्या का मतलब आप समझ रहे हैं? मेरी दीवार गिर गई, मेरी नया मकान बन रहा था, दीवार में उठा रहा था, गिर गई, उसका मुझे गम नहीं कि मेरी ईंट का नुकसान हो गया, मेरे गाड़ी का नुकसान हो गया, मेरे पैसे का नुकसान हो गया, गम उस बात का नहीं। खुशी किस बात की है कि बगल वाले की गाड़ी उसमें दब के टूट गई। बोलो भागवत तो भगवान की ईर्ष्या है, अपना नुकसान न देख करके बगल वाले का। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हाँ, कुछ आपने ऐसी घड़ी में ऐसे मुहूर्त में तपस्या करी थी कि हमको वरदान ऐसा देना पड़ेगा कि आप जो प्राप्त करोगे आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा। तपस्या हमने करी, अब घड़ी मुहूर्त ऐसा था, चलो ठीक। तीन महीने तपस्या करी, 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान मांगा कि सुंदर मकान बन जाए, दूसरा वरदान मांगा कि मकान में रहने वाली आ जाए, मकान बन गया, पड़ोसी की 2 तपस्या पन्ने करी, उसको फोकट में 2 मिल गया, शादी हो गई, रहने वाली आ गई, उसकी डबल हो गई। बोले भागवत भगवान ने, मकान बन गया, रहने वाले भी आ गए, लेकिन शहर से थोड़ा सा दूर है, इसलिए शहर बाजार आने जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए एक गाड़ी आने की व्यवस्था हो जाती, बढ़िया मर्सिडीज कार आ गई। जैसे कार में बैठने वाले थे, सामने देखा तो बगल वाले पे 2 खड़ी थी, मन में ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी, मुझे 1 इसको 2। कुछ समय निकला, जब सहन नहीं हुआ, ज्यादा होने लगा, तो एक सलाहकार के पास गए। बोले भैया क्या करूं, मुझे 1 प्राप्त होता है, बगल वाले को डबल मिल जाता है, कुछ ऐसा उपाय बताओ भला मेरे ही ज्यादा हो। तो सलाहकार कहने लगे कि एक काम करो, अब की दान ब्रह्मा जी प्रकट हो तो ब्रह्मा जी से कहना कि मेरी 1 फूट जाए, बगल वाले की प्रेम से बोलिए भागवत भगवान। इसको कहते ईर्ष्या, ये होती ईर्ष्या। अपना नुकसान हो जाए, गम उस बात का नहीं है, खुशी इस बात की है कि बगल वाला परेशान है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, इनमें मैंने अपमान कर दिया है, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हंसा, बचे ही कौन है? सारे के सारे पांडवों के बाद में कोई पानी देने वाला रहेगा नहीं, इनके पुत्रों को मैंने अभी मार दिया। थोड़ी देर बाद विचार किया कि जब अभिमन्यु की वीर गति हुई थी
तो उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की भार्या, अभिमन्यु की पत्नी जिनका नाम उत्तरा है, वो गर्भ से। विचार करिए सज्जनों, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अपने पिता के आश्रम में बैठे हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उत्तरा की तरफ जा रहा है, उत्तरा को जैसे ही बात मालूम पड़ी, उत्तरा दौड़ी 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 भगवान के चरणों की ओर चल पड़ी। भगवान अपने धाम द्वारिका जाने वाले थे। जैसे ही रथ में एक पैर भगवान ने रखा था कि उत्तरा को दौड़ती हुई आया, जानकर भगवान उत्तरा के लिए रथ से नीचे हुए और उत्तरा की पुकार की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि, रक्षा करो गोविंद, रक्षा करो ठाकुर, हे भगवान मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु पांडवों का ये वंशज है, पांडवों की वंश की रक्षा करने वाला, वंश को बढ़ाने वाला है। हे ठाकुर, ये भक्त परिवार में जन्म लेने वाला भक्त ही होगा, इसलिए इसकी रक्षा करो। भगवान ने एक क्षण विचार किया कि देखो तो कैसा निकृष्ट कर्म है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। मरने वाली इसकी अवस्था कर्म थे, लेकिन पांडवों ने छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने आज एक लीला करी, उत्तरा से कहा कि देवी केवल और केवल एक बार आंख बंद करो और आंख बंद करके मुझे बाल रूप में एक बार अपने पुत्र को जिस प्रकार चाह रही हो मेरे प्रति वो प्रेम प्रकट करो। उत्तरा ने करबद्ध हो दोनों हाथ जोड़े हैं। मेरे ठाकुर की लीला हो गई सज्जनों। सारे समाज के देखते देखते एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने समाज के बीच में खड़े हुए हैं रथ के बगल में, और दूसरा नन्हा सा रूप धारण करके ठाकुर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित को बचाने के लिए हाथ में गदा लेकर के चारों ओर गर्भ के अंदर परीक्षित रूपी शिशु की रक्षा करने लगे। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यहां पर हो गया। क्या बोले, अभी माता के गर्भ से बाहर आया नहीं है और भगवान का दर्शन गर्भ में कर लिया। बोलो भागवत भगवान। मैंने कहा था भागवत में भगवान के संबंधियों की कथा है। अब आप बताइए, जिस गर्भ में हम हो उसी गर्भ में भगवान हो तो भगवान हमारे क्या होंगे? सब लोग कह देंगे सहोदर, सगा भाई। तो जिसका संबंध भगवान से भाई का हो, ऐसे भक्तों की कथा भागवत में है। इसलिए परीक्षित की कथा विस्तार पूर्वक श्री सूत जी महाराज ने समस्त संकादिक सोनकादिक 88,000 ऋषियों के श्रवण कराए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बात आपसे कहूं, जैसे किसी भक्त की या किसी भी व्यक्ति की कोई भी चालाकी भगवान से नहीं छिपती। दो आंखें हमेशा देखने वाली है हमको, चाहे अंधेरे में करो, चाहे रात्रि में करो, चाहे छिप कर कितना भी कर लो, दो आंखें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं। पहली हमारी, सही बात है, हम कभी भी कोई भी कर्म करेंगे हमारी दृष्टि उस कर्म का साक्षी, और दृष्टि दूसरे भगवान की। कहीं भी कितनी भी लिखा छिपी आप कर लो, वो कर्म का साक्षी बना हुआ है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कभी मौका मिलेगा फिर देखेंगे, कर्मों का ध्यान रखना। मैया कुंती बगल में खड़ी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, भगवान से कहने लगी, कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 18,000 मंत्रों में भागवत के सबसे प्रभावी मंत्र है। नमस्ते